अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट लेकर। ये एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर किसी के साथ आपको सोल कनेक्शन जो है वो फ़ील होता है, तो यस, ये अपडेट आपके लिए है। जनाब, ये एनर्जी अपडेट जो है वो कलेक्टिव रहने वाली है, ठीक है, जनरल है और सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी एनर्जी को जो है वो रेजोनेट करना है, पहचानना है कि जो कलेक्टिव में मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ और जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर से आपकी एनर्जी जो है वो कौन सी है और क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए नहीं रीडिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कलेक्टिव में जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं वो मैं यहाँ पर जो है आपको बता रही हूँ। अब आपने खुद रेजोनेट करना है अपनी सिचुएशन के साथ, ठीक है। इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन के इंटेंस फेज से जो है वो गुजर रही है। यूनिवर्स दोनों काउंटर पार्ट्स यानी कि डीएम और डीएफ को डीपली क्लेंज और अलाइन कर रहा है। एनर्जी हाई है, इमोशन सेंसिटिव हैं और दोनों अपनी जगह पर सोल लेवल पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जहां दोनों की एनर्जी अलग अलग जो है वो नज़र आती है, लेकिन असल में दोनों का इनर वर्ल्ड जो है वो एक ही है। तो जनाब, डीएम की एनर्जी क्या है। डीएम की एनर्जी इस वक्त कंफ्यूज्ड है, सप्रेस्ड और इमोशनली रेस्टलेस है। अंदर से वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ पुल फील कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ईगो है और फियर है उसे जो है वो एक्शन लेने से रोक रहा है। डीएम अपने इमोशंस को जो है समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है उसका माइंड और दिल कॉन्फ्लिक्ट में है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डीएम हर चीज़ को ज़्यादा एनालाइज कर रहा है। क्या डीएफ मुझे माफ़ करेगी? क्या मैं अब भी उसका हकदार हूँ? ऐसे सवालात उसके जहन में बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो इन सवालों के जवाब से भाग रहा है, इसलिए साइलेंस में चला गया है। डीएम में गिल्ट और रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। डीएम को रिग्रेट है कि उसने डीएफ की इमोशंस को समझा नहीं, उसे पुश किया या उसे अकेला छोड़ दिया। उसे लगता है कि डीएफ ने अब मूव ऑन कर लिया है, इस वजह से वो और ज़्यादा साइलेंट और इनसिक्योर हो गया है। डीएम को बार बार डीएफ से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, उसका नाम, एंजल नंबर्स वगैरह, या फिर ऐसे सॉन्ग्स जो सिर्फ उन दोनों से रिलेट होते हों। ये सब उसे जो है वो डीएफ की याद दिला रहे हैं और यूनिवर्स उसे जो है स्पिरिचुअली पुश कर रहा है कि वो अपने जो है वो दिल की सुने। जेलिसी और पोजेसिवनेस भी दिखने में आ रही है। अगर डीएफ अपने आप में जो है वो ग्लो कर रही है, किसी और के साथ जो है वो दिख रही है, या सोशल मीडिया पर जो है वो स्ट्रॉन्ग वाइब्स दे रही है, तो डीएम अंदर ही अंदर जेलिस फील करता है। उसे लगता है कि वो डीएफ को जो है वो खो चुका है, लेकिन वो अब भी उसे अपना मानता है। ठीक है जनाब, तो ये थी डीएम की करंट एनर्जी अपडेट। अब देख लेते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या है। डीएफ ने बहुत इनर हीलिंग की है और अब वो स्पिरिचुअली ज़्यादा मेच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड हो गई है। अब उसका फोकस अपने आप पर है, ना कि डीएम को चेज़ करना। वो समझ चुकी है कि ट्रू यूनियन पहले अपने आप के साथ होती है, फिर किसी और के साथ। बहुत सी डीएफ सेल्फ लव और डिटैचमेंट में भी हैं। डीएफ ने अपने इमोशंस को हील कर लिया है। अब वो डीएम के बिना भी खुश रहना सीख गई है। ये डिटैचमेंट उसे और पावरफुल बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएम से प्यार नहीं करती अब, बल्कि वो अनकंडीशनल लव में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे डीएफ हैं जो शायद डिटैचमेंट में हैं अभी, और वो उनको ये लग रहा है कि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है उनके डीएम के लिए, क्योंकि शायद उन्हें डीएम की जो है वो इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही है या फिर इतना पुल फील नहीं हो रहा है। तो जनाब, ये डिटैचमेंट की ही एक जो है साइकिल है जिसके अंदर आप आ चुकी हो, शिफ्ट हो चुकी हो, और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीएम से अब मोहब्बत नहीं करती हैं। बहुत सारी डीएफ जो है वो अपने पर्पस पर एक्टिव हो चुकी हैं। डीएफ ने अब अपने लाइफ पर्पस, कैरियर, स्पिरिचुअल पाथ और अपने आप को अपलिफ्ट करने में बिजी हो गई हैं। वो अब किसी का वेट नहीं कर रही, बल्कि उसे अपने अंदर की डिवाइन लाइट दिखती जा रही है।
बहुत सी डीएफ अपना हार्ट चक्र हील कर रही हैं या फिर कर चुकी हैं। पहले डीएफ का दिल टूटा था, रिजेक्शन और छोड़ जाने का दर्द और पेन जिसने अंदर से हिला दिया था डीएफ को, लेकिन अब उसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। वो फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और डिवाइन लव के स्टेट में जा रही है। डीएफ को डीएम के इमोशंस टर्मोइल महसूस हो रहे हैं। वो बिना किसी कांटेक्ट के भी समझ सकती है कि डीएम उसे याद कर रहा है या फिर गिल्ट में है। ड्रीम्स, इंट्यूशंस और एनर्जी पुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर मैं म्यूचुअल एनर्जी की बात करूं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में, तो इस वक्त दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट लगती है। डीएम साइलेंट और कंफ्यूज्ड है, जबकि डीएफ पावरफुल और डिटैच्ड, लेकिन असल में दोनों की एनर्जी अलाइनमेंट की तरफ ही बढ़ रही है। ये फेज़ अनकंफर्टेबल ज़रूर है लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना ब्रेक डाउन के ब्रेक थ्रू नहीं आता। यूनिवर्स डीएम को अवेकन करने के लिए ज़्यादा इंटेंस साइन भेज रही है। उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी सोल की सुने, ना कि दुनिया की। डीएफ के लिए ये वक्त पेशेंस का है। उसे अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए। कार्मिक साइकिल्स ब्रेकिंग भी नज़र आ रही हैं। दोनों कार्मिक लेसन से गुजरते हुए अपने पुराने वुंड्स हील कर रहे हैं। डीएफ ने ज़्यादा ग्रोथ की है, लेकिन डीएम भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ड्रीम्स, साइंस और मिररिंग दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो डीएफ फील कर रही है वही डीएम अपने अंदाज में एक्सपीरियंस कर रहा है। ड्रीम्स में मिलना, नाम दिखना या सॉन्ग के ज़रिए मैसेजेस आना कॉमन हो गया है। तो जनाब डीएफ को क्या करना चाहिए? अब अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। अपने गोल्स, हेल्थ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और पीस पर ध्यान दें। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दें, सरेंडर में रहें। जो डीएम एनर्जी में है उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप अवेकन हो रहे हैं तो अपने इमोशन से भागने के बजाय उन्हें फेस करें, अपने गिल्ट को हील करें और जब रेडी हों तो डीएफ से सच्चाई और दिल से कनेक्ट करें। जनाब ये वक्त पावरफुल है। जितना ज़्यादा इनर वर्क दोनों करेंगे उतनी जल्दी यूनियन या स्पिरिचुअल हार्मनी पॉसिबल हो सकती है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे तक ले जा रहा है, लेकिन पहले आपको खुद को पाना होगा। तो जनाब ये थी करंट एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स की, जिसके अंदर डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी मैंने बताई है। अब आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये बताना है कि किसकी एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि आप किस एनर्जी में हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है। इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।